Welcome back from the break. You're watching NewsX and I'm Asavri Jindal. The headlines first. The espionage network emerging out of Punjab and Haryana seems to be ever widening. 7 spies have been arrested in the past 11 days. All the 7 spies are aged between 20 to 35 years. The UP ATS has arrested an ISI spy from Muradabad, identified as Shehzad, a resident of Rampur, was engaging in cross-border smuggling and shared confidential information related to India's security. The Lashkar-e-Toiba's Nepal module commander Saifullah Khalid has been shot dead by unknown gunmen in Badin, Pakistan. He has been accorded a state funeral and has been draped in the Pakistani national flag. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will embark on an official visit to Netherlands, Denmark and Germany today. This 3-nation tour will span 6 days. National Security Advisor Ajit Doval has held a telephonic conversation with Ali Akbar Ahmadine, the Secretary of the Supreme National Security Council of Iran. The two discussed the Chabhar port and the international north-south transport corridor. Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar will embark on a 3-day official visit to China today. Ishaq Dar will hold talks with his Chinese counterpart Wang Yi. And our top focus this hour, the spies, and then this entire, information about spies that have come out. We have breaking news coming in on that front, where YouTuber Jyoti Malhotra's electronic devices have been seized. 4 mobile phones and her laptop have been seized by the police. Big developments there taking place at this point of time. Aditya Kumar joins us on the broadcast to give us more on this. Aditya, of course, there is investigation that's going on. Now we know that her 4 phones, I beg your pardon, and laptop has been seized. What more can you tell us? जी साहब, पूरे भारत में अभी 7 ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। उसमें बहुत ही एक अहम जो किरदार है, जो एक अहम लड़की है, जो ज्योति मल्होत्रा, वो है। और उसके लिए पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए थे। उसके सोशल मीडिया खंगालने के बाद जो है कई ऐसे नाम आए थे। उसके बाद पुलिस जो है उसके घर के जितने फ़ोन थे, उसके पिता के, उसके चाचा के और उसका खुद का फ़ोन, उसके घर का लैपटॉप, वो पुलिस ने सीज किया था। और लैपटॉप में और फ़ोन में कई अहम जानकारी जो है, वो जानकारी जो है मिली है पुलिस को। और पुलिस उसी के आधार पर जांच कर रही कि आखिर वो कैसे पाकिस्तानियों के संपर्क में आई, या कैसे वो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन के लोग हैं उसके संपर्क में आए, और वो पाकिस्तान कितनी बार गई थी। 3 बार वो, अभी तक जो जानकारी मिली है कि 3 बार वो पाकिस्तान गई थी पिछले 1-1.5 सालों में। जो वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ के कई ऑफिसर्स से मिली, एसआई के लोगों से मिली थी, कई ऑफिसर्स जो सेना के अधिकारी हैं उनसे मिली थी। और वहाँ के लोगों का नंबर अपने अपने फ़ोन में जो इसने सेव किया हुआ था, वो किसी और नाम से सेव किया हुआ था ताकि किसी को जानकारी न मिले। ये सब संदिग्ध गतिविधियाँ जो थी, इन सब के वजह से पुलिस के रडार पे वो आई थी, सुरक्षा एजेंसी के रडार पर वो आई थी। और अब जिस तरीके से लैपटॉप में जो जानकारी मिली, बताया जा रहा है, जो पुलिस से जुड़े सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो ज्योति के लैपटॉप में बहुत ही अहम जानकारियां मिली हैं। कई ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, कई ऐसी जानकारी और कई ऐसे फ़ोटो वीडियो मिले हैं जो संदिग्ध प्रतीत होते हैं। साथ ही कई ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी उसको पुलिस को उस लैपटॉप से और उस फ़ोन के माध्यम से मिले हैं, जो बहुत ही संदिग्ध जो है वो दिखाई देता है। असावरी, आपने देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जो ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला था, जिसमें वो जब पाकिस्तानी जो हाई कमीशन उसके अंदर जब प्रवेश कर रही है, घुस रही है उसके अंदर में, तो दानिश जो है, जिसको भारत ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया हुआ है और उसको भारत छोड़ने के लिए कहा था, वो उसका जो वेलकम कर रहा है। और घुसते ही जो ज्योति है वो पूरे सिस्टम की, जिस तरीके से वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन सब की तारीफ करती हुई दिखाई देती है। अंदर जाने के बाद दानिश जितने भी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के, उनसे से वो मिलवा रहा है। साथ ही चाइनीज जो लोग थे उन सबसे भी मिलवा रहा है। और वहाँ पर ये ज्योति कहती है चाइना के लोगों से कि मुझे चाइना घूमने के लिए जाना है और मुझे आप वहाँ का वीज़ा जो है वो दिलवाइए। और उसके कुछ दिन के बाद ही चाइना जाती है।
ये जो पूरा वीडियो है और जिस तरीके से जिन जिन लोगों से वो मिल रही है या वहाँ पर जो भी लोग रहे हैं उन सब से पुलिस पूछताछ करने की प्लानिंग कर रही है, उन सब से पुलिस जो है जांच करने की कोशिश में है कि आखिर कैसे वो संपर्क में आई थी। क्योंकि एक आम नागरिक, आम इंसान, क्योंकि ज्योति कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थी, कोई सेना के अधिकारी नहीं थी या कोई भी जो सुरक्षा व्यवस्था है भारत का उससे किसी से रिलेट वो नहीं कर रही थी, फिर भी उसको पाकिस्तानी जो absolutely, you know, and in fact viewers, as my colleague Aditya there was describing the video, we were flashing that right on your screens. This is of course the video that we have been referring to. All right, Aditya, stay on with us. We have some more breaking news coming in at this point of time, where another name boiling up in the list of Pak's spies is Navkur Dhankar, also named Dr. Yatri. Dr. Yatri attended the National Day party of the Pakistani embassy in March last year, in which Jyoti was seen meeting Pak embassy official Danish in a friendly manner. Officials are scanning his links to Pakistan. So again, more details are coming up, cropping up as we speak. Aditya is still with us on the broadcast. Aditya, what more can you tell us about this YouTuber named Dr. Yatri? जी साबरी, मैं आपको बताऊं कि ये जो यूट्यूबर हैं, ये एक डॉक्टर था। डॉक्टर के बाद में यूट्यूब जो है वो बनना शुरू किया था। ज्योति मल्होत्रा से उनके संबंध जो हैं वो बताए जा रहे थे। जब ज्योति मल्होत्रा हिरासत में ली गई थी, जब गिरफ्तार हुई, उसके बाद लगातार जो ये शंका जताई जा रही थी कि जो यूट्यूबर डॉक्टर हैं इनके भी संबंध हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये पाकिस्तानी हाई कमीशन में गई थी उस वक्त ज्योति के साथ में वो भी गया था, जिसके बाद लगातार लोग उसको निशाने पे ले रहे थे। और सुरक्षा एजेंसी जो है हालांकि अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है। एक वीडियो जारी करके जो ट्रैवलर है, जो ब्लॉगर है, उसने बताया है कि पुलिस ने या किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने अभी तक उससे संपर्क नहीं किया है, और अगर संपर्क करती है तो हर तरीके से पुलिस के सपोर्ट में वो काम करेगा, पुलिस के लिए या जो सुरक्षा एजेंसी है उसके लिए वो काम करेगा। सबसे बड़ी बात ये आ रही थी सामने कि ये पाकिस्तान जो है ज्योति के जैसे ही वो बार बार गया है, लेकिन जो ब्लॉगर है उसने ये बात साफ किया है उस तरीके से कि किसी भी बार वो बस एक बार जो है, क्योंकि 197 देशों का दौरा उसको करना था, उसी के कड़ी में पाकिस्तान उसका एक बार जाना हुआ था, उसके अलावा कभी भी नहीं गया है। उसने ये भी बताया है कि उसके घर में कई लोग ऐसे हैं जो सेना में काम कर रहे हैं या देश के लिए जो है Aditya, hold on to that thought, because we have more breaking news coming in. We're learning that Dr. Yatri has released a video refuting the allegations made against him, saying that he visited Pakistan only once for his travel project. He further stated that he has always been proud of his Indian identity, sharing that several of his family members have served in the armed forces. On his connection to Jyoti Malhotra, the woman arrested for allegedly passing sensitive Indian military information to Pakistan, Chaudhary has said that she had approached him as a fan, saying that, and I quote, "I treated her like a fan. I didn't know her personally before that day, and we spoke only for a brief moment about YouTube." So now we of course have that information coming in at this point of time. Aditya, of course, we were just talking about Dr. Yatri, and of course, he's now been included in that list, but now he's come out with a tall claim. जी सावरी, नवांकुर चौधरी इसका पूरा नाम है और डॉक्टर यात्री के नाम से ब्लॉग चलाता है, और इसका बार बार कहना है कि वो ज्योति के साथ में ज़्यादा उसके संबंध नहीं थे, लेकिन जो पुराने वीडियोज हैं उन वीडियोज को लेकर के ये बात सामने आई थी कि नवांकुर जो है जो कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो भारत के विरोध में जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो भारत के नक्शे को उल्टा दिखा रहा है, गलत तरीके से पेश कर रहा है, साथ ही पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मामला बढ़ा और लोगों ने उसको अपने निशाने पे लेना शुरू किया, जो सोशल मीडिया पे लोग थे उनको टारगेट करने लगे, और कई ऐसे। Okay, absolutely, Aditya. Thank you so much for joining us, sharing all those details. On that note, we are going to slip into a very short break. Thanks for watching.